बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर किस्म की बड़ाई, किबरियाई, यकताई, तन्हाई अल्लाह वहदहू ला शरीक जुल जलाल वल इकराम के लिए। दुरूद व सलाम जनाब इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, ज़ात बाबरकात पर, पाकीज़ा हस्ती पर। हज़रात, अभी आपने मुझसे पहले बड़ा पुरमग़ज़ और बामक़सद ख़िताब समात फरमा लिए हैं। जनाब मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी साहब तक़वे की इफ़ादियत के हवाले से रोज़ों की मकसदियत और फ़लसफ़ियत के हवाले से बातचीत कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कबूलियत दुआ की इन घड़ियों के अंदर चंद मारूज़ात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि तमाम भाई साथी इंतहाई यकसुई और दिलजमी के साथ बैठें। अब तकरीबन 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा। हज़रात, रोज़े ये कोई मुशक्क़त का नाम नहीं, कोई कुल्फ़त का नाम नहीं, कोई मुसीबत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से युसर, आसानी का नाम है। आजकल तो वैसे आपने देखा बड़े ठंडे रोज़े गुज़र रहे हैं, बादल आ जाते हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलती हैं, गर्मी का एहसास तक नहीं है, बड़े ठंडे रोज़े। 2, 4, 5 साल पहले जब शदीद गर्मी के रोज़े थे, जिन्होंने रखने थे अल्लाह के फ़ज़ल थे, उन्होंने वो रोज़े भी रखे। लोग कटाइयाँ भी करते हैं, वाडियाँ भी करते हैं, मेहनत मज़दूरियाँ मुशक्क़तें भी करते हैं, साथ साथ अल्लाह के हक़ को भी अदा करते हैं। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है। इसके ज़रिए अल्लाह पाक जन्नत का रास्ता आसान फरमाता है, भलाई के रास्ते खोलता है। कुरान पाक के अंदर रोज़ों का मकसद ये बयान किया गया है कि लोगों, इसलिए रोज़े फ़र्ज़ हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए। और तक़वे का मतलब मोटी सी तारीफ़ इसकी ये याद कर लें। मुफ़स्सिरीन कुरान ने इसकी तफ़सीर में ये कहा है कि तक़वा ये है कि शरीयत के सारे काम जो करने वाले हैं उनको कर लिया जाए, और शरीयत के जो जो काम ममनू हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने रोका है जिन कामों के से करने से, उनसे रुका जाए, बाज आ जाए। ये तक़वा है। यानी शरीयत के अहकामात बजा लाना, चाहे वो करने वाले हों चाहे वो रुकने वाले हों, सारी चीज़ें तक़वा कहलाती हैं। और मालिक फरमाते हैं लोगों, वल आक़िबतु लित्तक़वा। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, अच्छा अंजाम तक़वे का होगा, अच्छा अंजाम तक़वा इख्तियार करने वाले मुत्तक़ी का होगा। अब अल्लाह हमें गारंटी दे रहा है, लोगों कामयाबी है, तक़वा इख्तियार कर लो। और रोज़े तक़वा सिखाने का कोर्स है। ये 29 दिन है, 30 दिन है। जब कभी कुल्फ़त हो, जब कभी थकावट महसूस हो, तो ये याद किया करें अय्याम मादूदात, और थोड़े दिन बाकी बचे। बंदे ने लंबा पेंडा करना हो ना, लंबा सफ़र करना हो, थक जाए, बंदा कहता कोई बात नहीं, बाकी 50 किलोमीटर बाकी है। फिर करते करते थक जाए, कहता चलो कोई बात नहीं, बाकी 30 तो बाकी हैं, इतना कर लिया है, फिर बाकी 10 हैं, और करते करते बंदा पहुंच जाता है। अगर थकावट महसूस हो, अगर थकान महसूस हो, शैतान की तरफ से वसवसे आए, कारोबार के मामलात, दीगर चीज़ें हों, बीमारी की परेशानी हो, बुढ़ापे का मसला हो, याद किया करें बस थोड़े दिन हैं, याद किया करें बस थोड़े दिन हैं, याद किया करें अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। और आपने देखा पता नहीं चला, एक धाका, एक अशरा मुकम्मल हो चुका है। अभी 10 मिनट के बाद आपने रोज़ा खोलना है, पहला अशरा तमाम,
दूसरा अशरा शुरू होगा, वो भी ऐसे ही देखते गुजर जाना है और फिर आखिरी अशरे की बारी आ जाएगी। लेकिन अगर अल्लाह पाक इस दौरान हमें तकवा अता फरमा दे, अपना डर, खौफ, खशियत, डर का ये मतलब नहीं कि अल्लाह की तरफ से कोई डंडा सर के ऊपर मुसल्लत है, ना ना ना, ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बंदो ज़िंदगी के नशेब व फराज के अंदर, सुबह शाम के अंदर, लेन देन के अंदर, उठने बैठने के अंदर, खुशी गमी के अंदर देखा करें जो काम करने वाले हैं शरीयत ने कहा है कि करो, उनको छोड़ा ना करें। शरीयत मुतहरा ने जिन चीज़ों का कहा है कि लोगों ये नहीं करने, वो मुझे और आपको पता है, अगर नहीं पता तो सीखें। क़यामत के दिन कोई आदमी ये उज़र पेश नहीं कर सकेगा, अल्लाह में जाहिल था, मुझे पता नहीं था, हर चीज़ का पता है। मेरे और आपके घर के अंदर ये सारी चीज़ें बतलाने वाली किताब हमीद, फुरकान मजीद, कुरान मजीद मेरे और आपके घर में, हर घर में एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 नुस्खे घर के अंदर पड़े। मियाँ जी का अलहदा है, अब्बा जी का अलहदा है, माँ जी का अलहदा है, बेटों का अलहदा है, बेटियों का अलहदा। कुरान पाक है या नहीं हर घर में? कोई उज़र नहीं कर सकेगा। आप खुतबा जुमा सुनते हैं, दरस दुरूस सुनते हैं, हर बंदे को पता है। हजरात, अगर मुझे और आपको पता चल चुका है कि अल्लाह की शरीयत ने सूद को हराम कर दिया है, तकवा ये है कि सूद को छोड़ दें। अल्लाह हुक्म देते हैं, मेरे बंदो, जो पहले हो चुका गलती तुम्हें नहीं पता था, जब पता चल चुका है बाज आ जाओ, सूद को छोड़ दो। जो आदमी सूद को छोड़ देगा, जो आदमी अपनी मईशत को पाक कर लेगा, ये तकवा है। अगर आपको शरीयत का ये हुक्म पहुँचाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, जो आदमी चुगलखोर है, इधर की बात उधर पहुँचाता है, उधर के आगे पहुँचाता है, बात करते करते भड़का देता है, लाठियाँ निकल आती हैं, देखते ही देखते छुरियाँ चाकू चल जाते हैं, फैर खुल जाते हैं। ऐसे चुगलखोर के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लोगों ऐसा बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ऐसा बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अगर मेरे भाइयों, साथियों, दोस्तों, अगर आपको ये हदीस पहुँची है, सुनी है कि ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, बुखारी शरीफ की हदीस, लोगों रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तकवा ये है कि आज से रिश्तेदारी तोड़ना छोड़ दें। अगर टूटी हुई है तो उसको जोड़ना शुरू कर दें। अगर कोई आदमी हाथ खींचता है, मुंह मोड़ता है, शरीयत कहती है तो तुम भी उसकी तरफ हाथ छुड़ाना शुरू कर दो, मुंह मोड़ना शुरू कर दो। ये तो अदले का बदला होगा, ये भी तुम्हारी नेकी नहीं, बल्कि नेकी ये है कि अमरनी रब्बी अन असिला मन क़तानी, मेरे रब ने मुझे पाबंद किया है, हुक्म दिया है कि जो तोड़े मैं उसको जोड़ूं। जो तोड़े, हम कहते हैं जी उसने नहीं बुलाया, मैं भी नहीं बुला रहा, बच्चे बच्ची की शादी थी, मुझे कांडा ही नहीं भेजा, दावतनामा नहीं भेजा, मुझे फ़ोन ही नहीं किया, उसने नहीं किया तो सगा भाई है, बहन है, मैं भी छोड़ रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं फिर तो ये अदले का बदला हो गया। लैसल वासिलु बिल मुकाफी, वो आदमी भी रिश्तेदारी जोड़ने वाला नहीं है। जो अदले का बदला करता है वो बुलाएगा तो मैं बुलाऊँगा। यार उसका ज़रफ़ है, गुर्बत की वजह से नहीं बुला सका, बीमारी की वजह से नहीं बुला सका, अगर वो भूल कर नहीं बुला सका या बेअक्ली की वजह से नहीं बुला सका, अल्लाह ने आपको तो समझ दी है ना, आप कहें कोई बात नहीं, उसका अमल उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। सच्ची बात है, अगर हर बंदा ये करना शुरू कर दे, एक कोताही करें, दूसरा अगर चुप कर जाए, सीना फराक कर ले, हाथ आगे बढ़ा दे, सीना फुलाकर सीने से लगा ले, अल्लाह के फजल से दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। अगर हम कहें उसने कच्चा मारा है मैं पक्का मारूंगा, उसने ईंट मारी है तो मैं पत्थर के साथ जवाब दूंगा। आका फरमाते हैं लैसल वासिलु बिल मुकाफी, अदले का बदला करने वाला कभी भी रिश्तेदारी जोड़ने वाला और ऐसा बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अगर मुझे और आपको ये हुक्म का
पता चला है कि जिना की वजह से अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेंगे। हजरात, जिना करना, बदकिरदारी करना छोड़ दें, पाक ज़िंदगी, तैयब ताहिर ज़िंदगी बसर किया करें। अगर आपको इस हदीस का पता चला है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो आदमी शराब पीते पीते मुदमिनुल खमर हो, यानी बग़ैर तौबा किए हुए शराब पीते पीते मर जाएगा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। हज़रात, रोज़ों की तरबियत ये कि आज से तहिया कर लें, हमने शराब नहीं पीनी है। अगर मुझे और आपको पता है कि नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, तकवा ये है कि नमाज को ना छोड़ें। अगर मुझे और आपको पता है कि ज़कात देना अल्लाह ने फ़र्ज़ की है, रोज़े रखने फ़र्ज़ किए हैं, ज़कात अदा किया करें, रोज़े रखा करें, ये तकवा है। अगर मुझे और आपको पता है कि झूठ बोलना हराम है, सच बोलना फ़र्ज़ है, झूठ को छोड़ दें, तकवा है, सच बोला करें, ये भी तकवा है। बात समझा रही है? अगर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमा दे, लेकिन शर्त यह है कि ख़ुद भी अमल करे ना जी। अब अल्लाह पाक अपने बंदों से क्या चाहते हैं कि मेरे बंदो तुम तकवे वाले बन जाओ। अल्लाह हमसे सवाल करता, अल्लाह हमें कहते हैं मेरे बंदो तकवा इख्तियार करो। तकवा कैसे? तकवा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लोगो ये देखो कुर्बानी, 2 महीनों के बाद कुर्बानी का मौसम आ रहा है ना जी। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो कुर्बानी, गोश्त तुमने खा लेना है, खून नालियों में बह जाएगा। गोश्त तुम्हारे पास, खून नालियों के अंदर। रब के लिए क्या है? अल्लाह फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगो तुम्हारा तकवा अल्लाह के पास पहुँचेगा अगर कुर्बानी, अब तर्जमा करें, अगर कुर्बानी करते हुए तुम साथ साथ अल्लाह के हुक्मों को पूरा करो, नाफरमानियों से बचोगे तो अल्लाह कुर्बानी कबूल करेगा, वगरना अल्लाह को कुर्बानी की ज़रूरत। हज की बात आई, दूसरा पारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे बंदो तुमने हज करने के लिए जाना है। जी हज करने के लिए जा रहे। कुछ लोग जाया करते थे हज करने के लिए, वो वहाँ जाकर सबीलों में खड़े हो जाते, हाथ फैलाना शुरू कर देते, जी हम मुसाफिर हैं, हम हाजी हैं, हम अल्लाह के मेहमान हैं, हम पर खर्च करो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आयतें नाज़िल करनी, ऐ लोगो ये काम ना किया करो, वातज़व्वदू, अल्लाह के बंदो हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाओ तो साथ अपना खर्चा लेकर जाया करो। टिकट के खर्चे, रहने सहने के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, रहायश के खर्चे, होटल के खर्चे। कुछ लोग हैं ना वहाँ पर, अल्लाह बस हदायत दे, अच्छे भले होते हैं, लंबी लाइनों में लाकर नमाज ज़ाया हो जाए कोई परवाह नहीं, सबीलों से माल हासिल करने के लिए उनकी इबादत ज़ाया हो जाए कोई परवाह नहीं। कहा नहीं ये काम ना किया करो, बल्कि ज़ादिरा अपना खर्चा पूरा साथ लेकर जाएगा। अच्छा, अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं लोगों तुम्हें पता है कि खर्चे के बगैर काम नहीं बनेगा, बगैर खर्चे के होटल नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, बगैर खर्चे के कोई जहाज़ के अंदर नहीं बिठाता। ऐसे है या नहीं? मेरे बंदो जब दुनियादारी, दुनिया के मामलात बगैर खर्चे के नहीं होते तो अब मेरी तरफ भी देखो, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा। लोगों सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन ज़ादिरा और ख़र्चा तकवा है। तकवा मतलब ये हुआ कि अगर तुम वहाँ पर जाकर सब कुछ कर लो लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह की इताअत, बंदगी, फर्मा बरदारी, गुनाहों से बचने का जज्बा, नेकी करने का जज्बा मौजूद नहीं है तो अल्लाह ने हज कबूल। ज़ादिरा क्या होना चाहिए? तकवा। अब दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और जगह पर फरमाते हैं लोगों देखो मैंने 3 किस्म के लिबास पैदा किए हैं। 3 किस्म के लिबास। एक लिबास वो है जो फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ लिबास कौन सा होता है? जिससे बंदे का सतर छुप जाए। दूसरा लिबास वो है जो फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वो बंदे की ज़ेब व ज़ीनत, ये रुमाल रख लिया है, कोट पहन लिया है, इजाफी लिबास पहन लिया है, सतर से अलावा जो लिबास है उसको अल्लाह पाक ने दूसरा लिबास करार दिया है और इसको कुरान पाक में रीशा का है। तीसरा लिबास और भी है जिसके हवाले से आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह साद में अल आराफ में फरमाते हैं लोगों या बनी आदम क़द
अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम, लोगों पहला लिबास तुम्हारा नगेज, तुम्हारा सतर ढांपने के लिए, दूसरा लिबास लिबास जीनत जिसको लिबास रीशा कहा गया, ये जीनत का लिबास है। तीसरा लिबास अल्लाह फरमाते हैं लोगों, तीसरा लिबास व लिबास तक़वा, तीसरा लिबास क्या है? तकवे का लिबास। माना ये हुआ सर से लेकर पाँव तक, जिस तरह तुम अपने जिस्म को मलफूफ करके मलबूस करके गर्मी सर्दी का एहतिमाम करते हो, खूबसूरती का एहतिमाम करते हो, लोगों सबसे बड़ा लिबास व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। अल्लाह कहते हैं इन दोनों लिबासों से ज़्यादा आला और कीमती पोशाक तकवे की पोशाक है। अगर बंदा सब कुछ कर रहा है, तकवा नहीं है, तो याद रखिए उसकी जीनत नहीं है, उसका कमाल नहीं है, जमाल नहीं है, उसकी ज़िंदगी बेकार है, बेफ़ायदा है। इसलिए अल्लाह के बंदो, जिस तरह दुनिया के लिबास का एहतिमाम करते हो, तकवे का लिबास का भी एहतिमाम करो। और जब तकवा इख्तियार करेंगे अल्लाह पता क्या अता फरमाएगा। अब मैं आपको कुरान सुनाने लगा हूँ, ज़रा देखिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, मेरे वो बंदे जो कि तकवा इख्तियार करते हैं। तकवे की तारीफ़ बार बार बतला रहा हूँ। तकवे की तारीफ़ क्या है? अल्लाह के सारे हुक्म जो करने वाले हैं उनको करना, जिनसे बचने का हुक्म उनसे बचना, ये तकवा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो आदमी तकवा इख्तियार करेगा उसको क्या मिलेगा? मसलुल जन्नतिल्लती, सूरह मुहम्मद है 26वां पारा। अल्लाह फरमाते हैं मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, जन्नतियों की परहेज़गारों की मिसाल, वो जन्नत जो हमने परहेज़गारों को देनी है, उस जन्नत की मिसाल क्या है? फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, वहाँ पर ऐसे पानी की नहरें जो पानी कभी बेज़ैका बदज़ैका ख़राब नहीं होगा। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, मुत्तकी लोगों के लिए जन्नत में दूध की नहरें, ऐसा दूध जो कभी फिटकेगा नहीं, जो कभी ख़राब नहीं होगा, और दूध भी खालिस होगा। दूध कैसा होगा? लबनन खालिसन, खालिस दूध होगा। तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक फरमाते हैं व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिशारिबिन, पीने के लिए ऐसी शराब होगी जिसको शराबे तहूर कहा गया है। लज्जत होगी, लज्जत पीने वालों के लिए, किन के लिए? जो मुत्तकी होंगे। और चौथे नंबर पर अल्लाह पाक फरमाते हैं चौथी नहर, हर किस्म की एक एक नहर ने अल्लाह पाक ने अनहार का लफ्ज़ फरमाया है कि पानी की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें। चौथे नंबर पर अल्लाह पाक फरमाते हैं वह अनहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, वहाँ पर अल्लाह पाक ने शहद की नहरें चला रखी। फिर यही नहीं, अल्लाह फरमाते हैं वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के मेवे और फल भी दिए जाएंगे। व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और रब की तरफ से बख्शिश और मग़फ़िरत भी अता की जाएगी। लिहाजा अगर चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें दुनिया के अंदर सुरखरुई अता फरमाए, दुनिया के अंदर कामयाबी अता फरमाए, कब्र और हशर के अंदर बेहतरी अता फरमाए, जन्नत के अंदर अल्लाह पाक बुलंद मकाम अता फरमाए, फिर रोज़ा रखें, रोज़े का दरस और सबक याद कर लें कि हमेशा तकवे की ज़िंदगी बसर करनी है। कैसी ज़िंदगी जी? तकवे का मतलब है अल्लाह के डर वाली ज़िंदगी, नाफरमानियों से बचने वाली ज़िंदगी, नेकियां करने वाली ज़िंदगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दें, कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह इफ्तार का एहतमाम
करने वाले बंदों के इफ्तार कराने को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे बंदे बंदियाँ दूर नज़दीक से चल कर तेरे घर में पहुँचे, अल्लाह सबका चल कर आना कबूल फरमा ले। अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी रज़ा के लिए इस मेहनत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह जो तेरे बंदे बंदियाँ किसी भी मर्ज़ का शिकार हैं, अल्लाह सबको आफ़ियत अता फरमा, शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे फौशुदगान की मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लियीन में बुलंद मुक़ाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी नाइज़ाना दुआओं को कबूल फरमा ले। इस्लाम अहले इस्लाम को बरकतें अता फरमा। अल्लाह गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, ज़ालिमों की बेखुनी फरमा, कश्मीरियों की मदद फरमा, कुल आलम इस्लाम की मदद और खैर फरमा। अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन रहमत।